आपको इसके पहले किसी भी संख्या का कैसे वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, ये आपने इसके पहले जान लिया कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। आज आपको कुछ पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान के लिए कुछ ट्रिक्स बताएंगे, और वह ट्रिक्स ये 3 नियमों पर आधारित है। कैसे बता लेंगे कि अगर 4 संख्याएं दी हैं तो उसमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, उसको जानने के लिए नियम नंबर 1 कि जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 आए तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। यानी इकाई के स्थान पर कौन कौन सा अंक आए? 2 आए, 3 आए, 7 आए और 8। अगर इन चारों में से कोई भी आ रहा है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दूसरा, यदि किसी संख्या का अंकीय योग 2, 3, 5, 6 या 8 आए तो वह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये नियम नंबर 2 है। और नियम नंबर 3, यदि किसी संख्या में इकाई 6 आए तो उसके पहले अगर कोई भी सम अंक आएगा, इवन नंबर आएगा, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ऑड नंबर आएगा तो पूर्ण वर्ग होगा। जैसे ये 2 सवाल हमने लिया है, ऐसे आएगा कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या होगी A, B, C या D। तो आपको इसमें चयन करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। तो हम, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय रहता है, इसलिए वहाँ ट्रिक्स ही काम करता है। हम सभी संख्याओं का वर्गमूल निकालने का हमारे पास समय नहीं है। एक प्रश्न में हमारे पास 1.5 या 2 मिनट का समय ही होता है, तो हम वहाँ कैसे निकालेंगे जब तक ट्रिक्स नहीं जानेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला नियम अप्लाई करिए। पहला नियम क्या है कि इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 आए तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ए में इकाई के स्थान पर 3 आया है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। डी में इकाई के स्थान पर 7 आया है, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बाकी ये और ये नियम 1 से वंचित हो जा रहे हैं। यह भी पूर्ण वर्ग हो सकती है और यह भी पूर्ण वर्ग हो सकती है। तब हम क्या करेंगे? नियम नंबर 2 लगाएंगे। नियम नंबर 2 कहता है कि अंकीय योग करिए, अंकीय सम करिए। और अगर अंकीय योग में 2, 3, 5 या 6 या 8 अंक आए, मतलब इस तरह का अंक मिले, 2, 3, 5, 6 या 8 अंक आए, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अब आप यहाँ देखें, 5, 5, 10, 10, 9, 19, 19 और 7, 26, 26 और 9, 35, 35, 5, 40, 40, 4, 44 और 44 में 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अंकीय योग 8 आएगा। तो नियम नंबर 2 में अगर अंकीय योग 8 आ रहा है तो वह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, अर्थात हमारा सी वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, हमने कोई वर्गमूल नहीं निकाला, सीधे ट्रिक्स से हमने इसे प्राप्त कर लिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हम लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 आए, यानी 7 भी आया है और 8 भी आया है, इसका मतलब ये दोनों पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अब क्या करेंगे? सम करेंगे। 6, 5, 11, 11, 5, 16, 16, 3, 19, 19, 5, 24, 24 में 2 और 4 मिला करके कितना हुआ? 6। अब अंकीय सम 6 अगर आता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी,
अर्थात यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा बी वाला विकल्प सही होगा। इस तरह से जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, ट्रिक्स से वर्ग संख्या निकालेंगे। ओके, थैंक यू।